आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। और आज हम एक और गेस्ट लेकर के आए हैं हमारे शो में। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, पहले भी हमारे साथ शो कर चुके हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा राफे सरदार को। अस्सलाम वालेकुम राफे। Assalamualaikum जी। सलाम क्या हाल है? Thank you for having me on your show. थैंक्स फॉर फाइंडिंग द टाइम टू डू अ शो विद अस राफे। हमारा प्लान तो ये था कि हम ये शो आज करेंगे, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाले हैं उस पे, और PSL भी थोड़ा सा डिस्कस करना था। लेकिन अब तो जो PCB ने जनाब ऐसे डिसीजन लिया है, तो मैंने ये बैनर ही बना दिया उसका, बोल्ड डिसीजन बाय PCB, बाय पाकिस्तान। सॉरी, PCB ने नहीं लिया, पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। जी बिल्कुल। तो इस पे अब तो सारी बात ज्यादातर इसी पे होगी। अगर मौका लगता है तो कुछ और देखते हैं, लेकिन आपका क्या राय है इसके बारे में? हाँ, देखिए जी, अभी मैं लास्ट संडे को बेसिकली चैनल 5 है, वहाँ पे एक शो में बैठा हुआ था और वहाँ पे उस वक्त यही डिस्कशन हो रहा था इनिशियली कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलना या नहीं खेलना। और वहाँ पे उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं आपसे बोलूंगा कि पाकिस्तान के लिए या किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टेज होता है। भले T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, और खाली पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर क्रिकेट जो है वो इमोशन से कनेक्टेड है। इट्स जस्ट नॉट ओनली अ स्पोर्ट। आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं और मेरे ख्याल से 80 से जब से हो रहे हैं, तो शहर खाली हो जाता है, लोग घरों में होते हैं, टीवी के आगे होते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है, एक बिल्डअप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मगर जहाँ के पॉलिटिकल मामलात हैं पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, विच इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखना चाहिए और पॉलिटिक्स को उस तरह रखना चाहिए। मगर आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट वर्ल्ड कप तो खेल रहा है। पहले तो वर्ल्ड कप से बॉयकॉट की बातें हो रही थी, जो लास्ट वीक में शो में भी दूसरे था, वहां पे भी टीवी में बात हो रही थी। तो मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि वर्ल्ड कप तो नहीं बॉयकॉट कर सकते, ठीक है ना, कुछ रेपरकशंस बहुत बड़े होंगे, पेनल्टीज होंगी, फाइन्स होंगे, और फिर आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, आप किसी और को नुकसान नहीं दे रहे। आप आपका रेवेन्यू लॉस होगा, फाइनेंशियल उस पे, और फिर आपकी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। फिर एक डैमेज किसको होगा? प्लेयर्स को होगा, कंट्री को होगा। तो पाकिस्तान खेल रहा है वर्ल्ड कप, ये अच्छी बात है। इंडिया से ना खेलना, आई थिंक ICC ने अभी 1 घंटे पहले स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और उनकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिकंसिडर करें अपना डिसीजन, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है ICC जो इवेंट कराता है वो चाहेगा कि सक्सेसफुली होल्ड हो। वो रिस्पेक्ट करता है सारे क्रिकेट बोर्ड्स की और उनके गवर्नमेंट्स की, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। इसको कहते हैं ना, बिटर टेस्ट आ जाएगा टूर्नामेंट के अंदर अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। तो आई होप एंड आई फील कि PCB या पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बात को कंसिडर करेगी, मगर मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ये खेल लेंगे, ठीक है ना। इसमें वो होता है ना, बीच में लोग पढ़ा के कंट्रीज, क्रिकेट बोर्ड्स, ऑफिशियल्स कोई ना कोई मामला इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो, ICC का, नादिर मैं आपकी तरफ 1 मिनट में आता हूँ। ICC का जो स्टेटमेंट है, बस उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात सुनने से मुझे ख्याल है कि ICC का बड़ा कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट है। वो पाकिस्तान को स्टेटमेंट में थ्रेट भी दे रहे हैं और साथ साथ गुजारिश भी कर रहे हैं। ऐसे दोनों चीजें उस स्टेटमेंट में हो रही है। तो वो स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे, नाज़रीन स्क्रीन पे देख सकेंगे। लेकिन बहरहाल क्या आते हैं उस पर। नादिर, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बारे में? यार देखें, डिसीजन तो ले लिया इन्होंने, स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन आई एको व्हाट राफिज साहब ने कहा कि भाई खेलेंगे। मुझे भी ये लगता है खेलेंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचे और सामने इंडिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया नहीं हो सकता है, नहीं सकता, फाइनल में हो सकता है, राइट। तो ICC का जो एक क्लॉज है, मेरे ख्याल से मैं आपको वो क्लॉज शेयर कर सकता हूँ, उसका नंबर भी, कि अगर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का है तो दे विल प्ले। पाकिस्तान उस वक्त बाहर नहीं होएगा, तो फिर उस वक्त क्या हम फाइनल खेलेंगे, क्या हम घर आ जाएंगे और इंडिया को ट्रॉफी दे देंगे? आई डोंट नो। तो भाई आप डिसीजन ले रहे हैं तो इस तरह डिसीजन ले, और ये डिसीजन लेने का जो जवाब है वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, लेकिन आपने अपने मुल्क के हिसाब से तो सपोर्ट नहीं किया ना आपने उस चीज को, आपने तो बांग्लादेश को लेके आपने सपोर्ट कर रहे हैं, राइट।
कि वो नादिर, डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई रीजन दिया नहीं है नहीं दिया है, यहाँ राइट? खेलने का, ठीक है। नहीं दिया है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश की सपोर्ट में हो रहा है ये डिसीजन, और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि डिसीजन पाकिस्तान का बिल्कुल सही है। आई स्टैंड बिहाइंड इट फुली कि पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए इंडिया से, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को ये डिसीजन की टाइमिंग गलत है। ये डिसीजन पाकिस्तान को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलने दिए थे उस वक्त ले लेते, जिस वक्त इंडिया ने बायलैटरल खेलने से मना किया था उस वक्त ले लेते, चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त ले लेते, बहुत और मौके थे, लेकिन देर है दुरुस्त है। मेरे हिसाब से डिसीजन सही है, डिसीजन में कोई प्रॉब्लम। तनवीर भाई, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जो कल बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए हैं आज, बल्कि जो हुए हैं बीएलए में, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता, मगर ये मामला इस तरह का ही है कि जो आर्मी के साथ जो इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मोहसिन नकवी ने कल कहा है कि जो अटैक्स बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं ये इंडिया से फंडेड है और ये इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ बिल्कुल रिसेंट कल की बात है और ये पिछले कितने अरसे से कुछ चल रहा है, तो उसमें जो ये पाकिस्तान के फौजी हलाक हो रहे हैं और जितने इन लोगों को कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ रही हैं, मेरे ख्याल से उसको ये कंसिडर करते हुए इन्होंने एक्शन लिया है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी ये चीजें इस वक्त में ये इस तरह गर्मा गर्मी नहीं हुई थी। तो मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि बांग्लादेश को सपोर्ट के अंदर इन्होंने इंडिया का मैच बॉयकॉट नहीं किया। इन्होंने जो अभी टेररिस्ट अटैक्स बिल्कुल ये चल रहे हैं ना 2-4 दिन से और कुछ अरसे से, ये उसको देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। सही है, और हो सकता है कि यही हो, एंड दैट मेक्स मोर सेंस। मेक सेंस, यस। फिर तो आपके you have a justification, proper justification भी है। And I would stand with the Pakistan Army if they and the cricket board if they are doing it on the basis of the recent attacks, because वो फिर बहुत सीरियस चीज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो लोग बहुत सारे, अगर हम अभी तो सभी इस पे बात कर रहे हैं और सबका ये ख्याल है कि आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा और आईसीसी घुटनों पे आ जाएगा, तो वहां पे मैं नहीं एग्री करता। प्रोपोर्शनलिटी देखा जाए तो नुकसान पाकिस्तान को कहीं ज्यादा होगा आईसीसी के मुकाबले में, और आईसीसी को मैं नहीं देखता बैकआउट करते हुए, क्योंकि आईसीसी क्या है, आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना बेसिकली, और उनके ईगोज इतने बड़े हैं जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि वो अपने ईगो को नहीं हर्ट होने देंगे कभी। तो आई डोंट थिंक आईसीसी कोई पीछे हटने वाला है किसी अपने डिसीजन के मामले में, कम से कम इस वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, आईसीसी को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आईसीसी तो एक टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहा है, एक टूर्नामेंट करवा रहा है। अब अगर उसमें अगर कोई टीम या कोई कंट्री बैकआउट करती है तो वो फिर आईसीसी तो उसके अगेंस्ट खाली एक्शन ले सकता है ना। अगर ब्रॉडकास्टर्स को जो लॉस होगा, जो मैच की वजह से रेवेन्यू लॉस होगा, जिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, तो आईसीसी तो वो आपसे कॉम्पेंसेट करेगा आपको जो उसने देना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सिंपल एज दैट। तो आईसीसी अपने आप को तो फाइनेंशियली कवर कर रहा है। हाँ, वो हाइप कम हो जाएगी, व्यूअरशिप कम हो जाएगी, वो चीजें एक डिफरेंट उस पर है। मगर मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ने, जो मुझे लग रहा है, अगर ये जो पॉलिटिकल मामला जो इस वीक चल रहे हैं इस वजह से अगर बॉयकॉट किया है, तो फिर वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेवेन्यू लॉस नहीं देखेगा। इन्होंने ये भी चीज को नोट किया होगा। ठीक है ना? बिल्कुल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट एज वेल। जो मोहसिन नकवी ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि मई 8 के अटैक से पहले भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा था, तो अभी भी हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेंगे। जो हमें सही फैसला लगेगा वही हम करेंगे, एंड आई स्टैंड बिहाइंड हिम कि बिल्कुल सही करेंगे जो भी करेंगे। देखा जाएगा आगे क्या होता है। बिल्कुल जी। नॉट द फर्स्ट टाइम राइट कि 4 फीचर हुए मैचेस, तो पहले भी वर्ल्ड कप में 4 फीचर्स हुए, बिल्कुल हुए। लास्ट कौन सा 4-4 हुआ था, कुछ आपको याद पड़ रहा है? किसका मैच था, क्या था? इंग्लैंड जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे वाला। दैट वाज पॉलिटिकली लिंक्ड। या वो तो जिम्बाब्वे को अलाउ ही नहीं किया था ना, वीजा नहीं दिया था ना इंग्लैंड ने। ओके। और उससे पहले इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। वर्ल्ड कप मैच खेलने से, यस, वर्ल्ड कप मैच। राइट। सही है। जबकि मैं पर्सनली देख रहा था कि जो बांग्लादेश वाला मामला है, अपार्ट फ्रॉम ये जो पाकिस्तान के साथ इस वीक
हुआ है हाथ कैजुअलिटीज, मगर उससे पहले से ये मामला जो गर्म चल रहा है, बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप पे डिसीजन ले रहे थे पहले, तो वो मुझे थोड़ा एब्सर्ड लग रहा था, बिकॉज पाकिस्तान को किसी भी कंट्री ने कभी सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान 12 साल 11 साल आइसोलेटेड था बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट से, लाइक हो अपने पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ एक श्रीलंका थी जो बेचारे जिन पे अटैक भी हो, उसके बाद भी फिर उन्होंने टूर किया, अब तो 2-3 टूर कर चुके हैं। तो श्रीलंका I के was अलावा about to say that as well. जी, तो पाकिस्तान को किसी और कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैं पर्सनली अगर मामला खाली बांग्लादेश की सपोर्ट में था, तो मैं उसके फेवर में नहीं होता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैचेस या कोई भी चीज बॉयकॉट करे, बिकॉज कोई कंट्री क्रिकेट बोर्ड दूसरी की सपोर्ट में क्रिकेट खेलना बंद नहीं करता। वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नादिर, आपको कुछ ऐड करना है, फिर मैं भी कुछ बताता हूँ। नहीं, आप बोले, मैं शायद नॉकआउट इंडिया मैं खाली फाइनल की तो इसमें ही बात बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है ना, पिछले कुछ अरसे से जब से फैसला हो गया, बांग्लादेश बहुत खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है बांग्लादेश। तो या तो उनकी कुछ बात हो गई है आईसीसी से या इंडियन कंट्रोल बोर्ड से किसी तरह से कंपनसेट करने की उनको, या कोई ना कोई बात जरूर हुई है, वरना बांग्लादेश को इतना खामोश बैठना के कोई सेंस बन नहीं रहा है। मुझे लगता है बांग्लादेश को एक सेटबैक मिला है। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा सेटबैक है, और उनको शॉक लगा होगा, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड कि उनकी बात को रखा जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये दिखाता है कि बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है अभी तक, कि उनकी व्यूअरशिप, जबकि उनके 2 बिलियन आवाम है जो क्रिकेट वॉच करती है, ठीक है ना, मगर उतना इम्पैक्ट या उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती उनकी व्यूअरशिप, ऐसा ही लग रहा है। वरना आईसीसी के लिए कुछ वेन्यू चेंज करना कोई इतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए था। मगर बांग्लादेश खामोश इसीलिए है कि शायद उनको कोई अप्रोच कर ले, हाँ। लेकिन वेन्यू भी नहीं चेंज करना पड़ता राफे, खाली अगर ग्रुप में आयरलैंड के स्विच करके बांग्लादेश को कर देते तो भी मसला है। राइट, मगर आई थिंक ये आईसीसी, आपने से कहा ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी हम कह सकते हैं उनको, तो ये आई थिंक इंडिया ने आईसीसी को इन्फ्लुएंस करके बांग्लादेश को एक सबक सिखाया है, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ ना, ईगो उन लोगों का इतना बड़ा है कि वो जो है ना, एक फैसला लेकर के उसको वापस नहीं ले सकते हैं, वो उस पर कुछ नहीं करेंगे। वो एक क्रिकेट का ऐड था ना कि तुम पहुंच तो गए हो मगर अभी इतने बड़े नहीं हुए, तो ये वही वाली कहां है। इनको वही बोला है इन्होंने। सही है। तो अभी आगे कुछ और हम देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ इससे ज्यादा बुरा हो सकता है? आईसीसी बोले कि अगर आप इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहे तो आपको वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है आपको, या इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तो वो स्टेटमेंट जारी कर दिया ना उन्होंने, अब तो वो ये बातें कर ही नहीं सकते, पहली बात। एंड आई एक्सपेक्टेड कि एक हार्श रिस्पॉन्स आएगा, मगर उन्होंने हार्श रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अलग बात है कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रेशर तो वो डालना चाहेंगे, मगर आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान इंडिया कितना बड़ा कंटेस्ट होता है वर्ल्ड कप के अंदर। लोग महीनों पहले से, बल्कि लास्ट ईयर मैच हारने के बाद अगले साल के वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। अगला एनकाउंटर होगा तो हम बताएंगे, तो वो इट्स इतना बड़ा इवेंट है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी कुछ दुबई में मीटिंग्स होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी लोग जाएंगे और आईसीसी के भी लोग मिलेंगे और इसके ऊपर बात होगी। और मुझे भी शायद लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी और इम्पोर्टेंस चाह रहा है, कि यार होता है ना, अपना थोड़ा सा नखरा दिखाना है। खूबसूरत लड़की जो होती है नखरे दिखाती है, तो पाकिस्तान लेकिन मुझे ही लगता है कि अब अगर पाकिस्तान माने ना खेलने के लिए, तो ऐसे ही आराम से नहीं माने, मतलब कुछ ले करके माने, कुछ मिलना चाहिए इन रिटर्न पाकिस्तान को। आई डोंट नो कि क्या, लेकिन हाँ, इस उसके माने डिसीजन रिवर्स कर देंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। वो मैं कहूंगा उनसे ये बोलना है कि अगर खेलना है इंडिया को पाकिस्तान से, तो फिर जेंटलमैन गेम की तरह खेले, ठीक है ना। ये आप फिर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें, नो हैंडशेक, नो ये नो वो, ये चीजें ना हो। कुछ फिर आईसीसी को एक जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट स्पोर्ट्स का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हर स्पोर्ट्स का
एक एक डेकोरम होता है कि आप कहीं पे जाते हैं तो आपको उस तरह या तो ड्रेसअप करना, अब ये तो नहीं कर सकते कि आप शॉर्ट्स पहन के क्रिकेट ग्राउंड में उतर मैच खेलना शुरू कर दें। इसी तरह जेस्चर्स, हाँ मैच के दौरान आप एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, खेलने में वो एक अलग बात है, हीट ऑफ द मोमेंट में, मगर जो बाकी मामला चल रहे हैं, ठीक है ना, वो चीजें सही नहीं थी। और या तो पाकिस्तान को बोलेंगे जी इक्वल रिस्पेक्ट के साथ खेलें तो हम खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलते। सही बात है, आई टोटली एग्री विद Yep. दैट। चले देखें कि अब देखें क्या आगे कुछ दिनों में क्या होता है। हु नोज के जब तक ये शो रिलीज होगा तब तक ही क्या कहानी बदल जाए, क्या चीजें और नई डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होना है। मुझे एक बस आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आईसीसी जो है ना इस डिसीजन से थोड़ा हर्ट जरूर होगा, क्योंकि अब जो है ना दूसरी कंट्रीज हो सकता है ये कुछ सपोर्ट में आए कि भाई आईसीसी बिल्कुल ही इंडिया के कंट्रोल में है, यू कैन नॉट ट्रीट इट एज ए इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आप आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसको एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लेकर के अनबायस्ड होकर के ही चलना चाहिए, और हो सकता है कि वहां पे कुछ चेंजेस आए आईसीसी में इन फ्यूचर, आई होप सो। Yeah, but I don't think so any country will support hearing to Pakistan. I don't think so. Who knows? Let's Who see. knows? But Let's see. Let's see. Let's see. देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। इस पे तो मजीद मुझे लगता है वर्ल्ड कप में हम जितने शो करेंगे इस पे बात होती रहेगी कुछ ना कुछ। थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप का। आज मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और एवरीबॉडी न्यू के व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। पर्सनली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि पाकिस्तान डिड नॉट इवन ट्राई। 33.3 ओवर अच्छे खासे होते हैं, और हम मेरा ख्याल है 15 ओवर में हम कोई 100-110 रन हमने कर लिए थे मेरा शायद, तो और 2 विकेटें गिरी थी उस वक्त। तो पाकिस्तान को जाना चाहिए था, पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की। तो व्हाट वाज द पॉइंट? आप खाली इंडिया से जीत करके आप क्या प्रूव कर लेते हो? जीते भी नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप खाली जीत के क्या प्रूव कर लेते? देखिए असल बात यही होती है कि आप बड़े स्टेज का मतलब क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर आप अपने आप को किस तरह हैंडल करते हैं। फेजेस के अंदर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करते आई है। अभी रिसेंटली इन्होंने हराया भी था एशिया कप में अंडर 19 इंडियन टीम को, वो अपनी जगह है, मगर अब जैसे वर्ल्ड कप जैसा स्टेज है तो प्रेशर तो इनके ऊपर होगा। अब वहां पे यंगस्टर्स अपनी नर्व होल्ड नहीं कर पाए, या मे बी मैच जीतने जा रहे हो कि यार गालियां बैक होम ना पड़े आवाम से, ठीक है ना, जिस तरह प्रेशर होता है कि इंडिया को हम हरा दें, हम हारे नहीं किसी तरह। तो आप एक्स्ट्रा कॉशियस जब होते हैं, जब अपनी आप गेम खुल के नहीं खेलते, आप शेल के अंदर चले जाते हैं, आप ज्यादा डिफेंसिव होने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि या तो ये लंबी पार्टनरशिप, मैंने पूरा मैच देख नहीं पाया मैं, मगर मैंने सुना है कि कंडीशन इतने आसान नहीं थे, थोड़े से टफ थे कंडीशन, इजी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, इजी नहीं थे। राफे, मैं कह रहा हूँ ना कि ठीक है कंडीशंस डिफिकल्ट थी, लेकिन आप इंटेंट तो शो करते हैं ना कि आप वो टारगेट आप 33 ओवर्स में आप हार जाए, 33 ओवर से पहले आप ऑल आउट हो गए, हार जाए, कम से कम इंटेंट तो होती ना आपकी कि आप इस चीज के पीछे जा रहे हैं। पीछे गए थे, बिल्कुल वही। ये तो मैनेजमेंट, देखिए सरफराज बैठे हैं वहां पे, सरफराज बैठे हैं वहां पे, तो बात ये तो मैनेजमेंट से जी, तो ये इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से तफसीलन क्रिकेट बोर्ड में बात होनी चाहिए और इनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि भाई इंटेंट क्यों नहीं थी, बिकॉज इंटेंट ही होती है जो कि अब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार रही है, हम आज वो टॉपिक अभी तक नहीं हमने डिस्कस किया, मगर आप देखें मैं देख रहा था उनके 20 पे 2 आउट भी होते हैं, स्टॉइनिस आए तो स्टॉइनिस ने आके अपने शॉट खेले, मकसद ये नहीं था वो शेल में नहीं चले गए, ठीक है ना। इवन आप देखें कि जो अभी न्यूजीलैंड इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, जो कल भी मैच इनका हुआ था, ईशान किशन ने 24 बॉलों में 50 कर दिया, 42 बॉल्स में 100 कर दिया। वहां अभी संजू सैमसंग आउट हो गया, दूसरा उनका जो लेफ्टी बैट्समैन है अभिषेक शर्मा आउट हो गया, मगर अपना रन रेट अपने शॉट्स को नहीं रोकते। तो ये माइंडसेट होता है, ये खाली स्किल की बात नहीं, स्किल तो बहुत प्लेयर्स में होती है, मगर अपने आप को उस स्टेज पे फेयरलेसली खेलना और एरर्स नहीं क्रिएट करना, मेरे ख्याल से यही यंगस्टर्स को, जैसे वो समीर हमारे जो लड़का है जो कि इतना अच्छा खेलते आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता वो आज चले नहीं चले, मैंने इतना फॉलो नहीं किया, जल्दी आउट हो गया, बहुत जल्दी आउट हो गया, जल्दी आउट हुआ, 2 ही मैच में जल्दी आउट हुआ, एक आज के मैच में, एक इंग्लैंड के खिलाफ, वो दोनों पाकिस्तान लॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप
टू मच डिपेंडेंस। एग्जैक्टली पाकिस्तान का मसला यही चलते आ रहा है। वो अंडर 19 की बात नहीं कर रहा, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी itself बात कर रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे मैच जीतते हैं। किसी ने 100 कर दिया, किसी ने 80 कर दिया, किसी ने 4 आउट कर दिए। वो हम एज ए टीम जब जीतना शुरू करते हैं तो फिर हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इस तरह सरफराज अहमद की कप्तानी में था, वो सबको लड़वाता था। हर मैच के अंदर 3 लड़के परफॉर्म कर रहे होते थे, 1-2 बैट्समैन, 2 बॉलर, तो आप ऐसे टीम जीत रहे होते थे। इस तरह आज पाकिस्तान खेला, बाबर ने 50 किया। बाबर पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके ऊपर, बल्कि मैं बात आगे करना भी चाहूंगा। ठीक है, बाबर के ऊपर बात करते हैं जी, बाबर के 50 किया ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं जी। मगर देखिए फखर जमान ऊपर से आउट हो गए, दूसरे साइम ने बहुत अच्छा खेला, बागा जल्दी आउट हो गए। उसके बावजूद बाबर क्योंकि पूरे 20 ओवर खेलते गए साथ में, मतलब पूरे इन द सेंस लॉन्ग इनिंग्स उन्होंने खेली, तो साथ में दूसरे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस था कि यार एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बीच में खड़ा हुआ है, हम अपनी बारी ले सकते हैं। शादाब ने अपने शॉट्स पूरे खेले, साइम ने 70 किया, वो भी शानदार किया। तो जो बीच में एक बड़ा प्लेयर होता है ना, बड़ा नाम होता है जिसके ऊपर आप कंधा रख कर सकते हैं। जैसे घर में एक होता है ना, फैमिली के अंदर फादर या फिगर या बड़ा भाई होता है, तो छोटे जो होते हैं ना, वो उनको एक कंफर्ट होता है, मेंटल कंफर्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि यार वी कैन फॉल बैक ऑन समवन। तो यही होता है जब बड़े प्लेयर्स टीम में होते हैं। मैं पीआईए से खेला, आप यकीन करें मेरे 7 टेस्ट प्लेयर होते थे, शुएब मलिक, सरफराज, अनवर अली इंटरनेशनल, फैसल इकबाल, एजाज चीमा, नजफ शाह, और बाकी जो थे वो पाकिस्तानी खेले हुए थे। तो मकसद ये कि उनको देख के सीख रहे होते थे, उनसे जरूरी नहीं कि हमें मैचेस कम मिलते थे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम थी कि 11 में उतरने का मौका मुश्किल से मिलता था। ठीक है, मगर वो जो 6 साल का सफर था वो इतना कुछ सिखा गया। मैचेस भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह मिलते गए, सब कुछ हुआ बाद में, मगर ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और हम ये देखते थे, सरफराज कैप्टन था, हमने 130 किए, हम डिफेंड कर रहे हैं 4 डे मैच के अंदर। यकीन करें सर, हम लंच पे फर्ज करें स्टेट बैंक के 4 आउट भी नहीं हुए, मुश्किल 2 आउट हुए हुए। सरफराज आएगा 80 रन कि भाई मुझे एजाज भाई आउट चाहिए, मैं नहीं जानता, तुम ये करो, तुम वो करो, फलान ढमका स्ट्रैटेजी बने, अंदर गए, जान मारी, फील्डर्स भी और आप दूसरी टीम को गिरा के आ गए। तो कैप्टन जो होता है ना, वो प्लेयर्स को उठाता है, चढ़ाता है। मैं हैरान ये हूं कि ये इंटेंट जो है सरफराज के होते हुए अंडर 19 टीम इस तरह क्यों खेली, इसके ऊपर एक सवालिया निशान रहेगा। बस मुझे भी यही कंफ्यूजन है। लेकिन चलें, आ गए अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे। तो आपने जो एक अभी पॉइंट दिया कि एक सपोर्ट होती है और सब है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो आपने बोला कि इंडिया की 2 विकेट गिर गई, 3 विकेट गिर गई, लेकिन उनके आने वाले बैट्समैन अपनी स्पीड से ही खेलते हैं, वो अपना गेम नहीं चेंज करते। वो विराट कोहली के जमाने में होता था कि वो भी स्लो हो जाते थे कि भाई अब बिल्ड करना है हमें इनिंग्स, लेकिन क्रिकेट अब चेंज हो गई है। अब क्रिकेट वही नहीं रही जो आज से 4 साल 5 साल पहले थी। तो आज के वक्त में हमें दोनों एंड से ही वैसी अटैकिंग गेम चाहिए। अच्छा देखिए, विराट कोहली तो 200 के स्ट्राइक रेट पर ही खेलते हैं, आप उनका T20 ले लें, कुछ भी ले लें। बात ही कुछ ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स होते हैं, आप अगर देखें ना, जिनका जो स्टाइल ऑफ प्ले होता है वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एक ऐसे हैं जो फ्लैम्बॉयंस, जिनके अंदर अपनी ग्रेस को और क्लास को मेंटेन करते हुए, ठीक है ना, वो आपको स्लॉक करते हुए नहीं दिखेंगे। उनके जो बड़े शॉट्स होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो ऑर्थोडॉक्स शॉट ही खेल रहे हैं, वो ऐसी फ्लिक के लिए जा रहे हैं, उसी में छक्का निकल जाता है जो अगले का चौका होगा, वो एक अलग बात है। मगर अगर आप विराट बाबर को देखें तो विराट कोहली की जाहिर है क्लास ज्यादा है, या आप भी कह सकते हैं कि उसके रन ज्यादा है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है, बाबर की फॉर्म नहीं चल रही, मगर वो भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए रन करते हैं। आज बाबर ने 140 की स्ट्राइक रेट पर अप्रोक्सीमेटली खेला मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट। तो अब आप, मगर होता क्या, जब 2 ऊपर से विकेट गिर गई तो बीइंग अ सीनियर प्लेयर आपको अगेन लेके चलना पड़ता ना टीम को। अब अगर आप यंगस्टर की तरह आके चला के आउट होके चले जाएं तो फिर तो ये 20 ओवर भी नहीं खेलते। आप शादाब पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते शादाब 12 ओवर 14 ओवर खेल के जाएगा आपके लिए, वो चल गया। शादाब हमें पता है कैसे अंदर है टीम में, उसकी स्किल के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। तो मगर मकसद है कि आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है। आपने ये भी तो देखना है, इंडिया की मिडिल ऑर्डर में डेप्थ बहुत है, इंडिया के 90 नंबर तक बैट्समैन है प्रॉपर। आप फहीम अशरफ पे या आप शादाब खान के ऊपर इनके दिन होते हैं, इनके दिन भी नहीं होते, कोई
एक दिन आता है जिस तरह चल जाता है। ठीक है, लेकिन तो रफे तो फिर इनका कॉम्बिनेशन कितना, तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, राइट? कि द वे आवर मिडल ऑर्डर इज हियर, द कॉम्बिनेशन इज टोटली इनकरेक्ट। तो इस कॉम्बिनेशन, अगर अगर सपोज आज साइम बैटिंग नहीं करता, रन्स नहीं करते, आपके ख्याल में क्या बाबर बाबर तो कितने अरसे के बाद बाबर ने आज स्कोर किया, राइट? और बाबर क्या स्लॉग कर सकता है? कैन ही डू द स्लॉगिंग? जब देखिए भी मेरे स्लॉग हिसाब करने से तो जाता है, ही कैन नॉट साहेबजादा स्कोर। फरहान जो है वो अब सबसे बड़ा परेशानी का वो है निशान, क्योंकि उनकी फॉर्म बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कोई खास नहीं रही। आप अगर देखें उसके बाद दोनों मैचेस में वो जिस तरह अपनी विकेट, उन्होंने कल जिस तरह विकेट दी है मैच के अंदर, रिवर्स स्वीप मारते हुए, यार आप पावर प्ले में रिवर्स स्वीप कौन सा प्लेयर मारता है? आप ये किस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं? आपके पास या तो स्ट्रेंथ की कमी है या आप सीधा अच्छा नहीं मार सकते हो, तो आप ये करें। तो जब आप अपनी विकेट को वैल्यू नहीं करते, इस तरह रिंशॉ है ऑस्ट्रेलिया का, आज वो शाहीन आफरीदी के ऊपर स्कूप मारते हुए बोल्ड हो रहा है दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे। फिर आप क्या कहते हैं, लास्ट मैच में भी स्पिनर पे भी इस तरह ही आउट हुए। तो बैट्समैन अगर अपनी विकेट फेंक रहा है, जैसा बाबर ने लास्ट मैच में रिवर्स मारते हुए, बैट किसी तरफ जा रहा है, बॉडी किसी तरफ गिर रही है, तो इस तरह की हरकतों पे आपको प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए। मेरा पर्सनल ख्याल ये है, जब आप अपनी विकेट को वैल्यू करना छोड़ देना, आप प्रॉपर शॉट खेल रहे हैं और आप आउट हो जाए, कोई बात नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। मगर व्हेन यू डोंट वैल्यू योर विकेट, यू थ्रो योर विकेट, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। मे बी एक आध आपको वार्निंग मिल जाए, मगर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो फखर जमान और साइम अयूब को ओपन करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को बाहर बैठाएं, स्क्वाड में तो हैं वो, ठीक है। और आप बाबर आजम को या सलमान अली आगा अगर वन डाउन आते हैं, सलमान को, क्योंकि फखर जमान को आप नीचे लेके आ रहे हैं ना, वो नहीं चल रहा। वो पावर प्ले में बहुत अच्छा आपको खेलता है, और साइम और फखर जिस दिन चल गए तो भाई फिर वो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरा फखर पर्सनल तो ख्याल है। हमेशा ही नंबर 4 पे खेलता रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल। बहुत जमाने से नंबर 4 पे खेल रहे हैं। अब तो वो बाबर आ गया ना उसकी जगह, वन तो डाउन बाबर मकसद। को तो आपने अभी लाया ना, आप तो बाबर को अब लाए चौथे नंबर पे। जी बाबर को तो हम अभी लेकर बाबर के आए अभी ले, नंबर। आप बाबर को ऊपर खिलाएं और फखर को चौथे पे रखें। आई थिंक अगर बाबर को अपने प्लेइंग 11 में रखना है तो आप बाबर से ओपन कराएं। ही हैज बीन प्लेइंग ओपनिंग ओपनर ऑल हिज लाइफ फॉर T20 इंटरनेशनल, फॉर T20। अब मेरा लेकिन ख्याल से बहरहाल बाबर को आउट ना ऑफ ये बड़ी मुश्किलों से नहीं चला है, बाबर को बड़ी मुश्किलों से नहीं चला है। आपको याद है रिजवान बाबर का कितना इशू चल रहा था कि ये सर्कल बिल्कुल, यूज करते हैं, पूरा बिल्कुल। मीडिया पीछे अब पड़ा हुआ था। थे ना, अब तो साइम है, फिर सलमान अली आगा भी चेंज हो गए टोटली, और फिर फखर है, तो देन थोड़ा आपके पास सलमान अली आगा इज अ वेरी सरप्राइज एंड गुड पॉजिटिव चेंज इन द उसने कैसा पाकिस्तान अपना लाइनअप। गेम चेंज किया यार। हमने जी अपने शोज में कितना क्रिटिसाइज किया सलमान बहुत अली ज्यादा। आगा को, ही हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। बिल्कुल जी। और आई होप ही डज इन द वर्ल्ड कप एज वेल। ये ना हो I कि hope खाली ये so. 2-3 खुशी की इनिंग्स हो हमारे लिए। 3 कंसेक्यूटिव इनिंग में उसने किया, तो दैट कैन नॉट बी अ फ्लूक। लेकिन ये ऐसा ही है जिस तरह आपने अभी स्मिथ को देखा, जो थी स्टीव स्मिथ को, जिस तरह उसने बिग बैश के अंदर बाबर के साथ इनिंग्स खेलते हुए जो 9 छक्के मारे हैं, जिससे उसने जिस बाबर को सिंगल डिनाई करके और उसने 32 रन लिए, तो वो जिस तरह के उसने फ्लिक पे शॉट्स मारे, वो मैंने इतना कभी नहीं देखा उसको उस तरह छक्के मारते हुए। इसका मतलब ये है कि ये अपने अपने आप को इम्प्रूव, कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट में लगे हैं। यही मुझे सलमान आगा जो इस बार शॉट्स खेल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने बहुत काम किया है अपनी बैटिंग के ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर, या प्लेसमेंट के ऊपर। खाली बड़े शॉट्स की बात नहीं, मगर जो प्लेसमेंट थी ना, कि अगर वो कनेक्ट पूरा नहीं भी होता, मगर उस जगह मारते हैं, फील्डर ही नहीं होता, ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक्स्ट्रा कवर ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं। और ये चीज बाबर आजम क्यों नहीं कर सके? वो क्यों नहीं अपना गेम अडॉप्ट कर सके कंडीशंस के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से? देखिए मैं आपको बताऊं, हर प्लेयर की ना कैपेबिलिटी होती है। मेरे पर्सनल ख्याल ये है कि बाबर आजम अपने फ्रेम के अंदर खेलते हैं। आप समझ रहे हैं? आप जैसे किस तरह आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आप तेंदुलकर को ले लें। आपने सचिन तेंदुलकर को कभी भी अनऑर्थोडॉक्स शॉट मारते हुए नहीं देखा होगा। वो भले तेज स्ट्राइक रेट से खेले, वो स्लो भी नहीं खेलते थे, मगर वो अपने वी में खेलते थे। आप समझ रहे? कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन, पुल, कट, वंस अगेन प्रॉपर डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट क्रिकेट थी उस वक्त। बिल्कुल थी। मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ बाबर नहीं प्लेयर्स होते हैं अडॉप्ट जो कर सकते अपने हैं, अपने अपने सांचे के अंदर रहते हैं। मकसद मेरा कहने का ये, वो अनऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पाते। तो फिर स्टीव उनको स्मिथ खेलते हैं। T20 में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? एग्जैक्टली। देखिए जब तक आपके पास प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती, तो जब तक तो आप नहीं हटा सकते। फिर दूसरी बात है, क्राउड पुलर बहुत बड़े। सिडनी सिक्सर्स इनको बाहर बैठा सकता था, मगर सिडनी सिक्सर्स के व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई, इतना हाइप मिल गई, पूरा एशिया
बिग बैश देखना शुरू हो गया एक प्लेयर की वजह से। शाहिद आफरीदी, आपको याद है शाहिद भाई 10 मैच में 1 मैच में चलते थे, मगर वो 10 मैच में हम सब छोटे थे, हम टीवी के सामने बैठे होते थे, यार आफरीदी आए 5 गेरी भी खेले कुछ तो करेगा, वो 2 छक्कों के लिए ना हम 3 घंटा वेट करते थे। आप वो समझ बात रहे? तो सही है, उससे इस बात पे आर्ग्यूमेंट मुश्किल है। जी, तो ये कुछ करिश्मा होता है कि कुछ रिस्पेक्ट अल्लाह पाक देता है। मैं देखें बाबर के साथ मैंने डोमेस्टिक मैचेस को अपने सामने मतलब पीआई के अगेंस्ट खेलते हुए देखा है। तो ये वक्त के साथ साथ जिसको शोहरत मिल गई है, ये इट्स अनबिलीवेबल, ये सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से। मैं आपको बताऊं, ये इतना और बड़ा प्लेयर तो मैं बहुत अच्छे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। मुझे इस बात से जरा से भी इनकार नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है और इस पाकिस्तान का डेफिनेटली बेस्ट बैटर, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि वो T20 के लिए नहीं है बाबर। मे बी आप कह सकते हैं उसको वनडे और टेस्ट के अंदर रहना चाहिए, T20 में नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर अभी क्योंकि वो स्क्वाड में है, तो उसको ये बोलना कि तुम्हें इसको ड्रॉप करते हैं, तो वो उस पर एडेड प्रेशर है। मेरा मकसद कहने एब्सोल्युटली का है नहीं ना, होगा आप कि वो उसको नहीं, ड्रॉप करके नहीं खेल सकते पाकिस्तान। नहीं, प्लेइंग मगर 11 में तो कंपल्सरी। जो ये अलग अलग जर्नलिस्ट शोएब जट और सिकंदर बख्त और अलग अलग ये टीवीज पे बैठे हुए सब बात कर रहे हैं ड्रॉप कर दो। भाई वर्ल्ड कप से तुम टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया, तुम प्लेयर को जाने से पहले कह रहे हो उसको ड्रॉप कर दो, आप प्रेशर कितना डाल रहे हो उसके ऊपर? नहीं होता है जी, बहुत प्रेशर होता है, आवाम का बड़ा बाबर प्रेशर। आजम पे मेरा ख्याल है ज्यादा प्रेशर उसके फैंस का है। मुझे तो लगता है उसके जो फैंस हैं वही बेचारे के सबसे बड़ी मुसीबत है। और मैंने एक पिछले शो में ही बोला था कि जो है नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होते हैं। वो एकदम फिट बैठते हैं यहाँ पे, उसके जो यार सारे फैंस जो है वो उसके नादान दोस्त। देखें प्रॉब्लम क्या है कि आज के वक्त में हम पाकिस्तान में ना सपोर्ट से ज्यादा नेगेटिविटी के ऊपर व्यूअरशिप मिलती है। प्रॉब्लम ये है, तो जितने भी ये पंडित्स हैं ना सारे, ये सारे मेजॉरिटी नेगेटिव बातें करते हैं ताकि व्यूअरशिप मिले, उनको शोज मिले, उनके ऊपर हो सकता है टीआरपी मिले। और होता क्या है कि अब बाबर को जिस तरह मैंने उसको वो फ्लेयर ही नहीं आ रहा उसका। अगर मैं सच बताऊं, जो बाबर आजम आज से 2-3 साल पहले का था, आपने इसने अफ्रीका में 100 किया, इंग्लैंड में 100 किया, न्यूजीलैंड में 100 किया। आप बाबर की वो वाली बैटिंग देखे, मैं तो कभी कभार रात को वो यूट्यूब मैं पर तो मान रहा हूँ इस बात को, बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं लेकिन कह रहा हूँ ये उस तरह नहीं खेल रहा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर अच्छा बुरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो उसका फ्लेयर नहीं आ रहा, जो उसका जो स्ट्रोक प्ले था ना वो नहीं है, वो मिसिंग है, आउट ऑफ फॉर्म है वो बहुत अरसे से। और रिसेंट टाइम्स में तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ फॉर्म है, ऐसा तो किसी को देखा ही नहीं है हमने शायद कभी भी। लेकिन बहरहाल फैंस पे एक बात कर बोलूंगा मैं, और फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं वर्ल्ड कप की तरफ और फिर शो को रैप अप करेंगे। लेकिन फैंस में हमने इस सीरीज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, लेकिन पिछली सीरीज तक हम ये देख रहे थे कि जब पाकिस्तान का ओपनर्स में से कोई आउट होता था तो लिटरली क्राउड खुश होता था, तालियां हो जाता था कि अब बाबर आजम बैटिंग करने आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आपके ख्याल से क्या ये सही है? फैंस को ऐसा होना चाहिए इस तरह के? देखें अगेन वही बात है, शायद आफरीदी की एग्जांपल थी, जब उठ के जाते थे टेस्ट मैच छोड़ के लोग घर चले जाते थे, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर के आउट होने पे खुश नहीं हो यार आप। ये नहीं, तो वो खुश नहीं होते, कराने वाली बात वो खुश नहीं होते, वो ये दिखाते हैं कि वो कितने लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान को देखने के लिए। कि वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि यार किसी तरह बाबर पिच पे आए तो हमारे टिकट के पैसे वसूले और हम उसकी कवर ड्राइव्स देखें और उसकी कट और पुल देखें। तो ये तो बाबर को है कि ही इज ब्लेस्ड टू हैव अ फैन फॉलोइंग लाइक दिस, कि उसको मुझे तो उसको बाबर उनकी से बहुत ज्यादा चिढ़ शायद इसी बात है कि उसके जो फैंस है ना उन पे ज्यादा गुस्सा है मुझे। मैं आपको बताऊं, गलत बात गलत नजर नहीं आती। मैं आपको बताऊं उसके नेगेटिव, उसके खिलाफ इतने एक्सक्रिकेटर्स क्यों हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार बन गए जितने बड़े वो नहीं बन पाए। आप समझ रहे हैं, उनको यहाँ ये इंडिविजुअल जेलसीज भी बड़ी होती हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। देखिए स्टार भी बन गए, लेकिन आप ये बताएं बाबर ने आपको T20 मैचेस क्या जिता है? कुछ मैं कह रहा हूँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा उस तरीके से। हाईएस्ट रन गेटर, लेकिन अगर मैच जिताने की बात आती है, अगर आप परफॉर्मेंस बताएं, वेरी फ्यू मैचेस, हैंडफुल ऑफ मैचेस हैं जिसमें उन्होंने मैच जिताया।
नहीं, बाबर को देखें, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज है कि बाबर डाउन द विकेट निकल के कम खेलते हैं। अगर आपको याद हो, माइकल क्लार्क थे या स्टीव स्मिथ थे, इवन वो उनका गेम प्ले में क्या था कि वो सेफ शॉट्स भी खेलते थे, तो डाउन द विकेट निकल के ना बॉलर को वो प्रेशर में लेते हैं। मैंने उमर अकमल को डोमेस्टिक में कई दफा बॉलिंग करी है, तो उमर अकमल क्या था, वो आपको छक्का जरूरी नहीं मारे, मगर वो करेगा कि आप जैसे बॉल छोड़ेंगे ना, वो डाउन द विकेट निकलेगा, भले वो निकल के लॉन्ग ऑन पे सिंगल ले लेगा, मिड ऑन पे ले लेगा। तो बॉलर जो होता है हर वक्त घबरा रहा होता है, कि यार ये मुझे चार्ज ना कर दे। तो अब जरूरी नहीं है बाबर बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाए। अच्छा, फिर डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन की तरफ अगर आपके बैट के नीचे आप बॉल तक पहुंच जाएं, तो एक बड़ा सेफ एरिया खेलने का। तो बाबर को थोड़ा सा अपने गेम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कि उनको स्कोरिंग एरियाज उनके कंफर्ट वाले कौन से हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो एक मैं आपको बताऊं, अभी मैं यूएस ओपन खेल के आया हूं, तो वहां पे मेरे अगेंस्ट न्यूयॉर्क की टीम थी, उसमें सीपीएल के 4 प्लेयर खेल रहे थे। मैंने एक बड़ी डिफरेंट चीज देखी पाकिस्तान क्रिकेट में, और जबकि यूएस जाके अगर मैं किसी को बोलूं, लोग सोचेंगे यार यूएस में कह रहे हैं, तारीफ कर रहा है क्रिकेट की। मसला क्या है कि वो तो एक टूर्नामेंट एक जगह हो रहा था ना, प्लेयर्स तो अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो वहां पे एक मैंने क्या चीज देखी कि जो आप कहते हैं ना 6 मीटर 7 मीटर दूर जो क्रीज से बॉल होती है, वो बॉल होता है खिंचा हुआ बॉल कहते हैं हम उसको। वो उस लेंथ पे होते हैं जो ना बैट के नीचे आता है ना वो शॉर्ट होता है। दैट्स अ बॉल जहां पे आपने फॉरवर्ड डिफेंस करना है। अब यकीन करें, वो जो सीपीएल के वेस्ट इंडियन प्लेयर्स थे, वो वहां के बॉल को ना फ्लिक पे यूं छक्का मारते थे, ये वो यूं उसको दूर के बॉल को। तो जो अच्छे बॉल को मार ले ना, वो क्वालिटी है। वो उनमें पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को बॉल किया है, अहमद शहजाद से लेके मेजॉरिटी सबको मैंने यहाँ पे, कामरान अकमल, सलमान बट, सबके साथ खेला भी हूँ। मुझे घबराहट नहीं होती थी। एक सुहेब मकसूद था जो कि आपकी दूर की बॉल को बहुत शानदार खेलता था। ही इज अ गाय हु हैज बीन वेस्टेड, और मे बी ही वेस्टेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को, ठीक है ना। उसमें उसका भी बहुत, अगर वो फील्डर थोड़ा भी बेहतर होता ना, तो वो उसने अपनी फील्डिंग कभी इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की, मुझे लगता है। अब मेरे ख्याल से और मामलात भी थे, कुछ चीजें ऑफ द फील्ड वाली उनकी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो बाहर हुए। ऑफ द फील्ड का हमें तो नहीं पता, हमें नहीं आता जी। तो खैर एनीवेज, वो एक अपनी जगह चीज है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रीच होती है ना, आप अच्छे बॉल को पे स्कोरिंग शॉट बना सके। बाबर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अच्छे बॉल पे स्कोरिंग शॉट नहीं बना, उस पे रन्स नहीं कर पाते। जो आप अच्छी लेंथ पे गेंद गिराते रहेंगे ना, वो लीव करते रहेगा, उसको रोकते रहेगा। विराट कोहली के साथ आपको याद है, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप पे हारे थे, उसको छक्का मारा था उसने, दैट वाज एन एक्सीलेंट बॉल, बट इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट। Converting a good ball into and making it look ordinary shows the class of a batsman. This is where Babar Azam is lacking. आप अब जब आप क्रिकेट मैचेस को वॉच करेंगे, आप ये देखिएगा, जो दूर वाला, अब बटलर है, आप बटलर को देखें, बटलर दूर वाले बॉल का मतलब ये कि जो शॉर्ट बॉल नहीं होगा, जो गुड लेंथ में बॉल होगा, ठीक है ना, उस बॉल को वो क्रॉस बैट स्ट्रेट छक्का मारता है, वो यूं करके नहीं मारता। ये उसने अपना वे ढूंढा है। आप ब्रुक को देखें, ब्रुक हॉरिजॉन्टल बैट के साथ आपको वो एक्स्ट्रा कवर और आपको साइड स्क्रीन पे सामने स्ट्रेट छक्का मारेगा। बाबर कितना टाइम लेगा इसे सब सीखने में? बाबर के अंदर ही क्वालिटी नहीं है। बाबर के अंदर ही क्वालिटी नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, क्वालिटी नहीं है। नहीं, देखिए, वर्ल्ड क्लास वो अपने जिस गेम जिस तरह वो खेलता था ना, वो उसी फ्लो में और उसी फॉर्म में वापस आ जाए, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में ही रन करके आपको देगा। मेरा मकसद नहीं करना भाई, आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की तो कोई चीज है भाई, आप इंप्रूवमेंट तो करना है। मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद मैं पर्सनली समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर को T20 टीम से आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसको वनडे और टेस्ट मैचेस तक रखें। आप जो ये ख्वाजा नाफे को लेके आए हैं, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि रिप्लेसमेंट है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसको आप एक लॉन्ग रन दें, जिस तरह आपने उस्मान खान को दिया। उस्मान खान मेरे साथ कराची डिस्ट्रिक्ट कई साल खेला है, ठीक है ना, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है ना। उससे मुलाकात उसके बड़ा भाई नदीम जावेद से भी मेरी गपशप रहती है, रिसेंटली मिले थे मुझे। Usman Khan was, he was a slogger. He was never a very proper batsman, ठीक है ना, but he used to score and he used to score fast, ठीक है ना। वो वही गेम खेलते गए। अभी भी वो to the eyes he is not very soothing. You do not, he doesn't seem to be a very proper batsman, but he is effective.
अगली He's- हम लोग बोलते हैं इज द वेरी अगली बैट्समैन। ठीक है ना, बट ही इज इफेक्टिव एटलीस्ट इन PSL है ना। और आपको पाकिस्तान टीम में भी कुछ थोड़ा बहुत उसने अपना एडिशन वो डालना शुरू कर दिया है। तो मैं ख्वाजा नाफे को, जबकि सच बताऊं तो मैं उनके इंक्लूजन का सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसकी रीजन ये है कि ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए ना, उन्होंने अपना वो प्रूव नहीं किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में हमें पता है, आप बाहर किसी लीग में रन करते हैं तो वो सोशल मीडिया स्टार बन जाए तो आपको मौका मिल जाता है। तो अब उसको क्योंकि मिल गया और उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको क्रिटिसाइज करके तो अब कुछ नहीं मिलेगा। तो लेट्स बैक हिम अप। मगर आई फील कि अगर वो उस्मान खान और आप साहिबजादा फॉर्म में आ जाएं, अगर आपके 5-6 बैट्समैन रेगुलरली अच्छा करना शुरू कर देते हैं, तो आप इनको लेके चले। आप T20 की साइड लोग अलग रखें। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जो साइड उतारी है, इसमें मेजॉरिटी प्लेयर वो नहीं है जो वनडे के अंदर है, ये टेस्ट वाले तो है ही नहीं। ठीक है, तो इंडिया एक वाहिद टीम है जो वनडे, T20 की और टेस्ट तीनों में तकरीबन सिमिलर प्लेयर्स हैं, 2-2 3-3 के अलावा। उनका मिडिल ऑर्डर तो सेम ही जाएगा वहां पर भी ऑब्वियसली जी। नहीं, मिडिल ऑर्डर में तो आपको उनकी वैरायटी इतनी है उनके तो जो बैट्समैन प्लेयर्स भरे पड़े हैं ना, भरे हुए भाई। और जिनका देखें वो 150 150 to 160 170 ये 270 रन कर दी कल उन्होंने। मैं तो खाली हैरान था, सऊदी से बॉल नहीं गिर रहा था। ट्रस्ट मी, ही वाज बॉलिंग फुल टॉस, उसको समझ नहीं आ रहा था कि छुप जाए जाके उसको इतने चक्के मारे। सैंटनर की जो पिटाई हो रही थी कल, बुमराह को लग गए 58 रन्स विदाउट अ विकेट। सही बात ठीक है ना, ऐसी विकेट्स भी तो ऐसी है। लेकिन बहरहाल चलें, लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाले, एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान परफॉर्मिंग इन दिस वर्ल्ड कप? सेकंड राउंड में तो चले जाएंगे हम लोग। नहीं पाकिस्तान देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छाई हो गई कि इंडिया में नहीं खेल रहे। इंडिया में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, ठीक है, और वहां बॉलर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होती। तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि दे प्लेइंग इन श्रीलंका। कोलंबो में आई थिंक मैचेस देंगे ज्यादातर। इट्स अ स्पिनिंग ट्रैक। पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड स्पिन अटैक, ठीक है ना। आपके पास अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक, जिनको मैं इतना पसंद नहीं करता बिकॉज वो अलग बात है, बिकॉज ही इज not a proper spinner according to me, but anyways he's effective because of his variations. And Mohammad Nawaz है, शादाब है, साइम है, and Shadab hai. So I think you have a very good for spin attack. फास्ट में आपके पास बॉलिंग के अंदर सलमान मिर्जा एक अच्छा एडिशन है। शाहीन ने आज भी 2-3 आउट कर दिए। आज मूवमेंट थी आज की बॉल जी, काफी अरसे के बाद, बिल्कुल। और नसीम भी अच्छे टच में लग रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान है गुड बॉलिंग अटैक। बैटिंग पाकिस्तान सही कर रहा है, क्योंकि देखिए ये स्पिन ट्रैक थे, जिस तरह आज जो पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की हुई है, इट वाज स्पिन ट्रैक, ठीक है ना। मतलब स्पिन फ्रेंडली था, मकसद स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा था, बैटिंग भी अच्छी थी। तो इससे मिलती जुलती कंडीशंस होंगी। आई थिंक कोलंबो का ट्रैक थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा स्लो होगा। मैंने सुना है कि इतनी स्पिन नहीं होगी वहां पे, लेकिन बहरहाल स्पिन फ्रेंडली होगी, लेकिन इतनी ऐसी स्पिन नहीं हो रही होगी वहां पे अगेन। तो वहां फिर वेदर भी डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान की सेकंड राउंड में आना या क्वालिफाई करना, और प्रेशर भी कम होगा। इंडिया में खेलते ना, इंडिया के क्राउड का बड़ा प्रेशर होता है, श्रीलंका में इन पे प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को सेमीज तक आते हुए तो मैं इजिली देख रहा हूँ। फिर एक गुड और बैड गेम का फर्क रह जाता है, ठीक है ना। तो मैं pretty confident कि पाकिस्तान should make it to the semi-finals, and then it's on the day सेमी में क्या होता है नहीं होता। मुझे भी काफी उम्मीद है कि हम सेमीफाइनल तक जाएंगे, और उसकी बेसिक वजह जो है वो हमारे स्पिन अटैक, which is surprising कि पाकिस्तान के लिए आप कभी ये सोचते नहीं है कि हमारा स्पिन अटैक, वो तो मुझे एक दो दिन पहले ख्याल आ रहा था कि हमारे कौन से कोच थे, अजहर महमूद ने एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। उसने जब से ये बोला है, इतने स्पिनर्स आए हमारे। नहीं जी, स्पिनर्स आपके पास बहुत है, हमारे पास हमेशा बहुत है, अच्छे रहे। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की वजह शोहरत हमेशा से फास्ट बॉलर्स। जी, मगर आपने लेजेंडरी स्पिनर्स निकाले हैं। आपके पास सकलैन था, यासिर शाह था, यासिर शाह ने फास्टेस्ट इकबाल कासिम, फिर जुल्फिकार बाबर,
अब सही Noman बैट्समैन Ali Noman Ali is a very good bowler. Noman Ali is a very good left arm spinner. हमारे क्या पास कहते सिर्फ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कभी रिस्ट कोई नहीं स्पिनर था। एक मिरान बख्श था बहुत जमाने पहले, मेरा मैंने सुना है, लेकिन Right. लेकिन अब हमारे पास वो भी 3-3 है। वो भी है, सुफियान है। नहीं आपके और स्पिनर्स हैं और डोमेस्टिक में भी स्पिनर्स हैं। बात खाली क्या होती है, देखिए फाइन ट्यून करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो एनसीए है या बाकी जगहों पे होता क्या है कि बॉलर्स के ना बायोमैकेनिक्स पे लोग काम नहीं करते। मैं अभी यूएस में था तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई नेट्स के ऊपर। सारे ओवल का हेड बॉलिंग कोच आया हुआ था, वो एक टीम का कोच बना हुआ था यहाँ पे। तो उससे वो ना एक अपने कैरेबियन लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसके साथ वो स्पिनर के साथ काम कर रहा था हिप रोटेशन के ऊपर। तो मैं नेट साथ वाले नेट में कर रहा था, मैंने उसको, मेरा खत्म हुआ सेशन में जाकर ना ऐसे खड़ा हो गया बैग लेके अपना, तो मैंने उसको करते हुए देखा, मैंने उससे बातचीत करी। आप यकीन करें उसने टेक्निकली मुझे इतनी कोई अच्छी चीजें बताई हैं। फिर मैंने उसको बोला कि कैन आई जॉइन यू, कहते यस श्योर। मैंने उसके आधे घंटे का सेशन किया, ठीक है ना। तो मेरा मकसद कहने का कि ये जो चीजें हैं ना बायोमैकेनिक्स के ऊपर, ये चीजें जब आप अपने रॉ टैलेंट को, ये जो इवन खेल रहा है एक प्रॉपर क्रिकेट, उनको सिर्फ फाइन ट्यून करने की जरूरत होती है। यू नो कि पिचेस किस तरह रीड करनी है आपने, किस पिच पे लंबा ब्रेक करना है, किस पे छोटा करना है, पेस वेरिएशन कौन सी पिचेस पे करनी है, क्रीज कैसे यूज करना है। यू नो आपकी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही है रोटेशन के अंदर, आपका रिलीज पॉइंट, यू नो हमारे यहाँ क्लॉक होती है 12, 11:30, 1, 1:30, कौन सी क्लॉक से बॉल रिलीज करना है बैट्समैन के हिसाब से। ये बड़ी फाइन ट्यूनिंग वाली चीजें हैं जो कि आप यू नो पार्ट टाइम और फुल टाइम बॉलर के अंदर यही फर्क होता है कि जब आप फुल टाइम बॉलर होते हैं, क्योंकि मैं फुल टाइम बॉलर हूं तो ये मैंने स्टडी की है इसके बारे में, और मैं उसको यू नो अपनी गलती मुझे पता होती है। इफ आई मैं मैच खेला हूं और मुझसे अच्छी चीज नहीं हुई है, रिगार्डलेस आउट हुई नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई नो मुझसे क्या गलती हुई है, आई विल गो बैक टू द नेट्स एंड आई विल फिक्स माय इशू। तो मकसद ये कि ये स्पिनर्स नहीं है की बात नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि ये मेहनत नहीं करते। मैं कोयटा के नेट पे था 2 साल पहले, मैंने कैंप किया पीएसएल का, कोयटा ग्लेडिएटर का। उमर गुल मेरे साथ, नसीम शाह थे नेट पे, कैस अहमद अफगानिस्तान के लेग स्पिनर थे, मोहम्मद हफीज थे, हसन मोहम्मद नवाज थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, हसनैन था, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, हम सारे एक साथ थे। आप यकीन करें उमर गुल ने पूरे 10 दिन के कैंप के अंदर किसी स्पिनर से एक बात नहीं करी। भाई तुम बॉलिंग कोच कोयटा ग्लेडिएटर के हो पीएसएल के लिए, तुम खाली 3 फास्ट बॉलरों के बॉलिंग कोच नहीं हो। आप मेरी बात समझ गए? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। उमर गुल जैसे बंदे ने, वो सिर्फ हसनैन किससे बात करता था, बहुत हुआ नसीम शाह से उसने थोड़ी सी बात कर ली, उसके अलावा वो किसी को हंसने डाल देते। ये जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर है ना, ये अपने ईगो से नीचे नहीं ईगो से उतरते। नहीं था। सही बात समझ गए? ये अभी तक अपने स्टारडम के अंदर है कि हम ये आपसे खुल के बात नहीं करेंगे। यार मैं कैंप में हूं, मैं 20 के अंदर या 15 में आता हूं नहीं आता हूं, ये नहीं मैं 30-32 प्लेयर्स के साथ तो हूं ना मैं। तो अगर मैं आपसे कोई बात फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि यू नो आप उसको अपने एक्सपीरियंस पास ऑन तो करो। तो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के अंदर है। मैंने और लोगों से भी सुनी है ये बात पाकिस्तान की। अहमद शहजाद और जितने ये वकार यूज की बुराइयां करते हैं, तो वो गलत नहीं है। आई एम नॉट मुझे रजा उल हसन की बात बताता हूँ। रजा हसन नहीं पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर था। रजा हसन ने मुझसे कहा कि यार मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, तो मैं मिसबा उल हक कप्तान, तो उस वक्त तो ये डेविड वार्नर, गंभीर, शंबीर सबको आउट करके आया था वर्ल्ड कप में। तो ये डोमेस्टिक मैच में मुझे मिला, तो ये मेरे साथ वाला रूम था इसका होटल में, तो हम रात को गपशप ऐसे ही लगाते थे कभी बैठ के। तो कहने लगा यार मैं एक दिन बड़े अच्छे कपड़े वपड़े पहन के आया, तो मिसबा ने, हाँ भाई यू नो उस तरह, तो कहने लगे यार उस बजाय इसके मेरी तारीफ करता है, कुछ करता है, उसने मेरी इतनी खिंचाई की कि मैं रोनक्खा हो गया। इनको यू नो ये जूनियर्स को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं तो इनको इनसिक्योरिटी होती है। जैसे शोएब अख्तर कहते थे कि वसीम और वकार को इनसिक्योरिटी होती थी जब मुझे हाईलाइट करना शुरू किया, मेरी लाइमलाइट में मैं आना शुरू हुआ, तो ये जेलस होते थे। आप समझ रहे हैं वजह इसके। तो मैं इनको उठाता था, मैं इनकी तारीफें करता था कि यार ये मुझसे जेलस तो कम से कम इनको लगे यही स्टार है। आप समझ गए? या मामला अलग है जी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। सही है। चले नादिर, आप अपना बताइए कि आप पाकिस्तान टीम को कहां तक जाता देख रहे हैं, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं शो को। भाई इनिशियली तो मुझे बिल्कुल आई वाज नॉट होपफुल, लेकिन अब स्पिनर्स को जिस तरह से मैंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर मैचेस देखे हैं, आई एम
वेरी मच होपफुल कि हम सेमीफाइनल तो पहुंच ही जाएंगे एंड इंशाल्लाह वो दिन अच्छा होगा कि हम फाइनल भी पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे। लेट्स सी फाइनल तो यहाँ पे पहुंच खाली गए। मैं ये याद दहानी करा दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए थे और हम बड़े होपफुल थे चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ, लेकिन वो 50 ओवर गेम था। 50 ओवर में 50 ओवर वी कैन नॉट प्ले 50 ओवर प्रॉपर्ली। T20 चलो प्रॉपर्ली हम खेल सकते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन 50 ओवर लेट्स होप सो। आई होप के पाकिस्तान टीम डज वेरी वेल। अब जो भी इंशाल्लाह। हमारे स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है इसमें जो भी प्लेयर्स हैं, लेकिन दिस इज आवर टीम। मैं यहाँ पे एक चीज और भी ये बोलना चाहूंगा नाजरीन के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने एक कमेंट भेजा कि हम अक्सर अपने शोज में नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं होते। हमारा मकसद क्रिटिसाइज अगर हम कर रहे हैं तो किसी फैक्ट की बुनियाद पे बिल्कुल। कर रहे हैं। हमारा क्रिटिसिज्म कभी भी इस पॉइंट से नहीं होता कि यार लोग ये देखना चाहेंगे या इससे शो देख लेंगे या कोई, वो कभी, हम हमेशा फैक्ट्स पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो हमारा जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान हमारी टीम है जैसी भी है, हम हमेशा इसको बैक करते रहे और बैक करते रहेंगे और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। जब हमें मौका मिलता है हम इवन जाकर के भी हम मैचेस देखते हैं। बहुत दफा हमने पहले भी किया है, इस दफा भी मैं थर्सडे को मुझे जाना है इंशाल्लाह, तो देखते हैं कैसा रहता है वहां पर। लेकिन शो को यहाँ पे रैप अप करूंगा मैं। राफे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो जाते में आए एक बात दोबारा। कहना चाहूंगा, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया किसी तरह फाइनल में मिले और फिर देखें क्या ड्रामा होता है। क्या पाकिस्तान नहीं खेलेगा? इंडिया को इन्होंने क्योंकि रिजेक्ट किया है बॉयकॉट केस में, अब इंडिया का क्या स्टैंड होगा अगर 1% ये फाइनल में मुलाकात इनकी होती है? तो पाकिस्तान इंडिया का मामला गवर्नमेंट किस तरह लेती है, अगर ये फाइनल तक पहुंच जाते हैं, जो कि पहुंच सकते हैं, बिकॉज मैंने आपसे बोला कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान को कंडीशंस फेवर करेंगी और इंडिया में सारी कंडीशंस फेवर कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई टीम ऐसी है जो कि इंडिया को इंडिया में हरा दे। जिस रेड हॉट फॉर्म में इंडिया चल रहा है, जिस तरह न्यूजीलैंड को हरा रहा है, अपसेट होगा अगर इंडिया अपने होम सॉइल पे इस वक्त हारेगी। और पाकिस्तान के लिए श्रीलंका it's just like home, I would say. The conditions would suit them. So if they both meet in the final, I'll be, really excited to see how things turn out. And, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ उल्टा और हाइप हो जाएगी फाइनल में अगर देखें, TRP, व्यूअरशिप, सब चीजें छतें पाड़ देंगी। सही बात है। हम सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो देखेंगे उसको क्या होता है फिर। इंशाल्लाह। Thank you so much. It was a pleasure being on your show. Thanks for coming and I hope कि हम मजीद ऐसे शोज करते रहेंगे वर्ल्ड कप के दौरान भी और फिर आगे PSL पे भी। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। नाज़रीन, शो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि आपको पसंद आएगा शो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा। अगला शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।